हेलो। अगर तुम्हारा एआई भी क्लियर नहीं हुआ है तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो। तुम लोगों के लिए थोड़ी सी चीजें रिसर्च करके मैं भी लाया हूँ। वो चीजें देख के आराम से थोड़ा सा ठंड मत रखना अपने ऊपर। थोड़ा सा खुद को काम रखना, ठीक है? क्योंकि एआई भी है, दोबारा हो जाएगा। कोई टेंशन की बात नहीं है। क्योंकि पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है आपको। कोई एंड नहीं है ये। ऐसा नहीं है कि आपका करियर ही खत्म हो गया अगर आपने एआई भी क्लियर नहीं किया। बिल्कुल नहीं। आप कुछ मत करो, एआई भी नहीं हुआ है, बार काउंसिल में एनरोलमेंट करा लो। आप प्रैक्टिस तो कर ही सकते हो। 2 साल का आपके पास ऑलरेडी टाइम होता ही है। जैसे कि ये कोई वो नहीं है, यूपीएससी या सीए वगैरह का एग्जाम तो है नहीं कि अगर नहीं हुआ तो अ, कुछ भी मतलब करियर ही खत्म हो गया। बिल्कुल नहीं, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। और अ, चीजें देखो कि कहाँ पे रॉन्ग है, कहाँ पे आपकी कमी आई थी। क्योंकि आपको भी पता है कि 45% जनरल ओबीसी के लिए होती है, और एस सी एस टी के लिए आपको पता है कि 40% होती है। कट ऑफ अगर आप इतनी भी नहीं निकाल पाए तो कुछ कमी तो आपकी भी रही होगी। जैसे कि हो सकता है कि आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया हो, या फिर ओवर कॉन्फिडेंट रहे हो उस चीज को लेकर। आपने चीजें जो है लाइटली ली होंगी, इसलिए आपने कुछ ऐसे सब्जेक्ट होंगे जो नहीं पढ़े होंगे। जैसे हो सकता है आपने सीपीसी, बीएनएसएस, या फिर आईपीसी, बीएनएसएस, या फिर बीएनएस, बीएसए, ये जो मेजर सब्जेक्ट है उनको नहीं पढ़ा हो ढंग से, या फिर पढ़ा ही ना हो। और सीपीसी माइनर लॉज में ही अटके रहे हो, ये चीजें भी हो सकती हैं। और हाँ, मैं ये बात तो मानता ही हूँ कि जो इस बार का पेपर था काफी टफ था, बहुत ज्यादा टफ था। तो उसमें चीजें तो बिगड़ी हुई हैं, बट फिर भी हाँ, कुछ लोग होते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंट भी होते हैं। तो उसमें ज्यादा टेंशन मत लो। एग्जाम जो है 6 महीने बाद फिर होगा, तो उसमें दे देना, ठीक है? एक लिस्ट बना लो कि आप कहाँ पे कमी कर रहे थे, कि सिविल में आप अटके थे या फिर क्रिमिनल के जो लॉज हैं उनमें अटके थे। उन चीजों पे ज्यादा फोकस करो, ठीक है? जैसे कि स्ट्रक्चर आप बना लो कि आपको कितने दिन में क्या क्या सब्जेक्ट प्रिपेयर करना है। ऐसे मैंने एक स्ट्रक्चर ये बना दिया है, जो आप लोग अगर इसको फॉलो करना चाहते हो तो कर लो आराम से। जैसे इसमें 22 सब्जेक्ट होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं, आपको पता ही है। एक प्लान बना लो 60 डेज का, कि B1 से 3 में आपको कोर सब्जेक्ट पढ़ने हैं, जैसे आईपीसी, सीपीसी, बी सीआरपीसी। तो ये आईपीसी, सीपीसी और सीआरपीसी की जगह बीएनएस, सीपीसी और बीएनएसएस। ऐसा नहीं कि आईपीसी सीआरपी से क्वेश्चन नहीं आए, आईपीसी सीआरपी से भी क्वेश्चन आए। तो आपको दोनों चीजों पे ही पकड़ बनानी पड़ेगी, चाहे वो आईपीसी हो, या फिर बीएनएस हो, या फिर सीआरपीसी हो, या बीएनएसएस हो। वीक 4, 5, चौथे पांचवें जो सप्ताह, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, एविडेंस है, या फिर बीएसए जिसको बोलते हैं, वो जो नया वाला है, वो उन चीजों पे ध्यान रखो। वीक 6 पे रिवीजन है, मॉक टेस्ट है, ये सारी चीज लगाओ, ठीक है? इसमें आपको ऐसा नहीं है कि आपको माइनर सब्जेक्ट छोड़ ही देने हैं, बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं भाई। फैमिली लॉ भी देखना है, और आपको जो कॉन्ट्रैक्ट के लॉज हैं, प्रॉपर्टी के हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव है, वो चीजें भी देखनी है, इनमें इंक्लूड करना है। बट मेन फोकस आपका जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उन पे ध्यान रखना है। डेली आपको टारगेट बनाना है कि 2 सब्जेक्ट पर डे तो आपको देखने ही है, ठीक है? और 3 से 4 घंटे मिनिमम पढ़ना है, और ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है। और प्लान जो है स्टिक टू प्लान बनाना है, जैसे नोशन या फिर सिंपल कैलेंडर बनाना है, और इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट हमारा मास्टर द सिलेबस एंड ओपन ओपन बुक फॉर्मेट। तो सिलेबस तो आपको मास्टर करना ही करना है, ठीक है? कि मेन मेन पॉइंट्स क्या है, मेन मेन सेक्शंस क्या है, कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये सारी चीजें होंगी। आपको ओपन बुक फॉर्मेट के हिसाब से ही प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि आपको कहीं किसी भी ऐप से या किसी वेबसाइट से, चाहे फ्री में या फिर पेड में, मॉक टेस्ट परचेज कर लेने। वो 150-200 रुपए की आपके आ जाएंगे मॉक टेस्ट। उन मॉक टेस्ट को आपको क्या करना है कि लगाना है, ठीक है? लगाना का मतलब क्या है कि आपको डायरेक्ट सामने रखनी है, उन मॉक टेस्ट को करना है। अगर आप नहीं आ रहा तो आप डायरेक्ट खोल के करिए, खोल कर देखिए उसका आंसर, और फिर उस क्वेश्चन को लगाइए। ऐसे करके आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी, ओपन बुक एग्जाम की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। और डोंट इग्नोर स्मॉल सब्जेक्ट, जैसे कि फैमिली लॉ हो गया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक रिलीफ है, ये सारे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। इनमें से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के भी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, 2-3 क्वेश्चंस आते हैं, बहुत जबरदस्त क्वेश्चंस आते हैं। तो उस पर भी ध्यान रखना है आपको। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो पेपर्स हैं वो बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि
आपको कम से कम 2013 से 2025 या फिर 2015 से 2025 से 26 तक के तो क्वेश्चंस लगाने ही लगाने हैं प्रीवियस ईयर के। इससे आपके क्योंकि क्वेश्चन जो हैं रिपीट होते हैं अधिकतर, तो वो रिपीट होते हैं तो इससे आपका थोड़ा सा सॉल्यूशन हो जाएगा। आपको कोई मॉक टेस्ट सॉल्व करने के लिए 3.5 घंटे तो लगने ही लगने हैं। वैसे नहीं लगते हैं, आपकी स्पीड बहुत अच्छी है, तेज है, तो आपको टेंशन लेनी ही नहीं है। बट अगर नहीं है तो 3.5 तो मानिए ही मत, बट 3 मानिए। लेकिन अभी आप घर पर ही बैठे हुए हैं, तो अगर 3.5 भी लगा लिए चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में आपको टेंशन नहीं रहेगी। आपकी 3.5 होगी, फिर 3 होगी, ऐसे करके धीरे धीरे जो स्पीड है वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, स्पीड कम नहीं होगी, सॉरी टाइमिंग कम हो जाएगी। और आपके जो वीक एरियाज हैं, जैसे कि किसी भी सब्जेक्ट में कोई वीक एरियाज सभी के होते हैं, या फिर पूरा लॉ ही वीक होता है, तो उस चीज पे फोकस कीजिए और देखिए कि आपके क्या क्या वीक एरियाज हैं, वो सारी चीजें देखिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि कंसीडर कोचिंग और स्टडी ग्रुप्स। कोचिंग वगैरह आप अगर लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, बट इतनी नीड होती नहीं कोचिंग वगैरह की। बट अगर स्टडी ग्रुप है, जैसे कि आपके ग्रुप के और भी लोग देना चाहते हैं, तो उनके साथ दीजिए, उनके साथ बातें करिए, उसकी मॉक टेस्ट वगैरह देख सॉल्व करिए साथ में मिलकर। और जो ग्रुप्स होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स जो होते हैं एआईबी के लिए, उनको ज्वाइन करिए ताकि आपको स्ट्रेटजीज वगैरह पता चलती रहे। जैसे कई सारे चैनल्स हैं, ऐसे लीगल वाइट्स है, जुडिशरी गोल्ड है, लीगल एज है, और हमारा खुद का भी चैनल है, जो कि अ, इस बार जो वीडियोस थी वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, क्योंकि माइक की वजह से। बट अब माइक आ गया है और आप इसकी जो क्लैरिटी है आवाज़ की वो देख ही सकते हो। तो नेक्स्ट टाइम अगर एआईबी का एग्जाम होगा ही होगा, तो उसकी प्रिपरेशन भी हम ही करा देंगे, तो उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी है आपको। नेक्स्ट हमारा टाइम मैनेजमेंट जो है हमें बहुत ही यूजफुल बनाना है। टाइम मैनेज ही तो करना सबसे मुश्किल काम होता है। मैंने तो कई लोगों से बात भी की थी, जो लोग सवा सवा घंटे में या फिर 1 घंटे में एग्जाम कर ले रहे थे, वो आज जो एग्जाम ये वाला हुआ था 2.5 घंटे में कर पाए थे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ही इतने ट्रिकी थे, टफ थे, और लेंदी पेपर आया था इसी वजह से। तो उस पे भी थोड़ा आपको फोकस करना है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी जरूरी रहता है। आपको क्या करना है कि आपको फॉर्मूला 2 मिनट पर क्वेश्चंस वाला लगाना है, या फिर 1.8 मिनट पर क्वेश्चंस वाला लगाना है, जिससे कि आपका जो है क्वेश्चंस सॉल्व हो जाए। जैसे कि आपने राउंड राउंड 1 में इजी क्वेश्चंस पे 30 मिनट्स लगा दी, राउंड 2 में मीडियम क्वेश्चंस पे 90 मिनट्स लगा दी, तो कितने हो गए? पूरे 2 घंटे ही हो गए। ठीक है, और 90 मिनट्स तो छोड़ ही दीजिए, बट आपको इसमें टाइम मैनेज भी करना है। इसमें 3.5 घंटे हैं, बट असल में 3 घंटे होते हैं। तो ये शायद पीपीटी में थोड़ी सी मिस्टेक है, बट आपको उस हिसाब से टाइम मैनेज करना है। जैसे कि इजी क्वेश्चंस पे आपने 30 मिनट लगाए, राउंड 2 में मीडियम क्वेश्चंस पे आपने लगाए 60 मिनट, और फिर जो है बचा हुआ टाइम आपके पास में कितना बचा? आपके पास 1.5 घंटा बचा है। उसमें आपको हार्ड जो क्वेश्चंस हैं उनमें टाइम देना है, और जो भी कुछ छूटे हुए क्वेश्चंस फिर भी रह जाएंगे उन पे टाइम देना है। नो नेगेटिव मार्किंग है, तो फिर सारे के सारे क्वेश्चन ही करिए। और प्रेशर में बिल्कुल भी नहीं आना, आराम से बिल्कुल स्लोली जो है करना है, बहुत आराम आराम से। ठीक है, गलत बिल्कुल भी गोला नहीं बनना है। मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट करना है, तो इसमें ज़्यादा ठंड टेंशन लेनी नहीं है, क्योंकि ये कोई वैसा एग्जाम है नहीं बहुत ज़्यादा कि करियर ही खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये तो एक मैंडेटरी इसकी चीज़ है कि आपको 2 साल में, रजिस्ट्रेशन के 2 साल में एआईबी क्लियर करना ही होता है। और री रजिस्टर करना है हमको, अगर फॉर्म आएंगे ही आएंगे, क्योंकि शायद सितंबर या फिर अक्टूबर में ही आ जाएंगे, सितंबर में ही आ जाएंगे, तो फिर आपको फॉर्म भरना है, फीस कटानी है, और फिर अपनी तैयारी में लग जाना है। ठीक है, और प्रैक्टिस करनी है लॉ की, क्योंकि लॉ तो हमारा हमेशा ही काम में आएगा। तो किसी सीनियर के अंडर आप जूनियर से कर सकते हैं, और इंटर्नशिप वगैरह ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन भी कर सकते हैं। नेटवर्किंग करिए तब तक के लिए, चीज़ें करिए, और देखिए कि आपने 5 साल में जो जो चीज़ें सीखी हैं, पढ़ी हैं, उनको रिवाइज करिए। इससे आईबी में तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी, अगर आपने जो 5 साल में पढ़ा है उसका रिवीजन कर लिया तो। और बाकी चीज़ें हैं, ये समरी है हमारी, कि बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, आपको भी सब्जेक्ट्स जो हैं वो अपने देखने ही देखने हैं।
60 डे का स्ट्रक्चर्ड प्लान देख बनाना है, जो कि मैंने बताया ही था आपको। बेरेक्स वगैरह को बिल्कुल एकदम छान लेना है, देख लेना है कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उनके हिसाब से मॉक टेस्ट देने। और मेंटल हेल्थ मतलब टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। और चीटिंग के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं मत रहिएगा, क्योंकि अधिकतर लोग चीटिंग के चक्कर में रहते हैं कि चीटिंग वहां मिल जाएगी, वहां मिल जाएगी। मिल सकती है बट गारंटीड नहीं है ना। अगर आप पढ़ेंगे तो आपके ही जो है करियर में फायदा देगा। आप जज साहब के सामने जाएंगे, मान लीजिए एआई भी तो आपने क्लियर कर लिया चीटिंग से, अगर आप कोई केस आप फ्रेम कर रहे हैं, फिर कुछ भी चीज होती है कोर्ट में, जज साहब के सामने आते हैं, तो क्या आपको चीटिंग कराई जाएगी वहां पे? आपको तो अपने नॉलेज ही यूज करना है ना। तो ये बात सोचकर आप पढ़िए और एआईबी को खुद से निकालने की कोशिश करिए। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।